नमस्कार, NH1 न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत है। इस समय हम कटरा की मशहूर बाबा श्रीधर चौक पर हैं और यहाँ पर कुछ युवक अनशन पर बैठ चुके हैं। हम इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुँचाते हैं कि आखिर ये युवक क्यों बैठे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो तख्तियाँ इनके पास हैं उनमें साफ लिखा है कि प्लीज़ रिलीज़ मेंबर्स ऑफ वैष्णो देवी संघर्ष समिति, हंगर स्ट्राइक, वैष्णो देवी रोपवे एजिटेशन। तो साफ लग रहा है कि ये युवक जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कटरा के ही युवक हैं और ये अनशन पर बैठे हैं। इनसे बात करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा आइडिया आपको दे दें कि आज श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे शालामार पार्क कटरा में, उनको अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया पुलिस द्वारा। और इसी के चलते अब ये युवक जो हैं कटरा के युवक ये अनशन पर बैठे हैं। बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशान है। जय माता जी। ईशान, क्यों बैठे हैं आप अनशन पे? इतना बड़ा फैसला, अनशन का मतलब आप समझते हैं? सर, अनशन में इसलिए बैठे हैं क्योंकि अब हमारे फ्यूचर की बात है। अभी नहीं बोले तो कभी नहीं बोले। सर, जो ये रोपवे लग रहा है इसका सबको पता है और इन्होंने आज हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज से हम हंगर स्ट्राइक में जा रहे हैं और हम सब युवा से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम सारे साथ जितने जुड़ सकते हैं जुड़े। हमारी यही अनुरोध है उनसे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मानिक प्रोच है। हम सभी युवा से यही अनुरोध करेंगे कि हमारा बढ़ चढ़कर हिस्सा दें। और जो हमारा अनशन का जो मुद्दा है वो इसलिए है कि जो हमारे संघर्ष समिति के मेंबर्स को जो अंदर किया गया है और जो ये रोपवे प्रोजेक्ट है, ये इससे हमें कटरा वालों को बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए आज हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं जब तक हमारे जो वैष्णो देवी संघर्ष समिति के मेंबर्स को रिलीज़ ना कर दिया जाए तब तक। किस तरह की हंगर स्ट्राइक आप करने वाले? सर, सिर्फ हम बॉर्डर पे रहेंगे। जो हमारे 5 मेंबर हैं, ईशान बादा जी, सिद्धांत सडोत्रा जी एंड शिवा प्रोच जी और ये नकुल डोगरा जी, 5 मेंबर अभी जो हमारे कंफर्म है। ये 5 बंदे हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। बाकी का जो आगे जो हमसे जुड़ना चाहता है वो बढ़ चढ़कर हमारा साथ दे। सिद्धांत, जय श्री राम। काफ़ी कठिन लड़ाई रहने वाली है। जो फैसला आपने लिया है अनशन का, क्या सोचते हैं कि आपकी बात पर, आपके इस अनशन पर कोई फ़र्क पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन पे? सबसे पहले हिमांशु भैया जय माता दी सबको। हमें नहीं पता फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हमें बस इतना पता था, जैसे हम कोकंडोली माता मंदिर से लेके वैष्णो माता तक, इतना माता ने हमें शक्ति दी, सब कुछ दिया। हम वहाँ से वहाँ तक पैदल जा सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी माता हमारे साथ रहेगी। हमारे दिल में आस है। जब हमें ऊपर पता चला था कि हमारे बंदे अंदर हो गए हैं, ठीक है, तभी हमने कसम खा ली थी, हमें जो मर्जी हो जाए, चाहे मरना भी पड़ जाए ना। आज नहीं तो कभी नहीं। लड़ाई या मेरी कल्ले की नहीं है, ना इसकी है ना इसकी है। जितने सारे खड़े ना, सबकी माँ की है। और लड़ाई हमारी है श्राइन बोर्ड से। अगर आज लड़ाई नहीं हुई, अगर आज हम नहीं जीते, तो कल हमें कटोरा पकड़ के बैठना पड़ेगा। वहाँ से उनके पास जाके किराए पे दुकानें मांगनी पड़ेगी, भीख मांगनी पड़ेगी। मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। मैं चले जाऊँगा कहीं और पे, मैं कहीं और पे काम कर लूँगा। और भैया, घर से बाहर निकलो ना। मेरी कोई आपसी रंजिश है ना, मेरे को कोई पॉलिटिक मुद्दा ना, मेरे को ना कुछ बनना है ना कुछ करना है। मेरे को ये है, अगर हम साफ सुथरे चल रहे थे, साफ सुथरे हम अपनी माता के दर्शन, पूरी माता के दर्शन भी आपको करवाए। कोकंडोली माता से लेके वैष्णो देवी तक हम पैदल आए, सब कुछ किया। ये नहीं है कि मैं पैदल आया, मेरे भाई आए। अगर इसने बोला ना कि हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, मैंने बोला हाँ करेंगे। अगर तू चल रहा है तो हम चलेंगे। हम 5 से नहीं, ये जितनी भीड़ इकट्ठी हुई है ना, अगर काश ये पीछे बैठ जाती तो दम ज़्यादा होता। जय श्री राम, जय माता दी। जो भी देख रहा भाई, घर में बैठ के लाइक मारने से, कमेंट मारने से अच्छा इधर आके बैठो। आप दर्शन करके कब वापस पहुँचे? भैया अभी पहुँचे हैं। तो थके भी होंगे, तो किस तरह से क्या? आपने डिसाइड कर लिया है कि थकने के बावजूद आप यहाँ बैठ गए हैं? प्रभु जी, माँ बैठी है ना, हम बच्चों को इतनी आस है कि माँ कुछ ना कुछ हल करेगी। अगर गलती से हम भी उठाए जाते हैं ना, गलती से अगर हमें भी उठाया जाता है, हम ये बोल रहे हैं 5 उठाएंगे तुम 500 आ जाओ, 5 उठाएंगे तुम 500 आ जाओ, पर आओ। ऐसा नहीं कि घर में बैठ के लूडो खेलो। ये मेरी आपस की लड़ाई नहीं है। बहुत हाथ जोड़ के तुमसे विनती है कि आओ, घर से बाहर निकलो। मेरी माँ बहन है, ये रोजी रोटी का सवाल है। पेट में लात पड़ने वाली है, पेट में लात पड़ेगी और गंदी पड़ेगी। और फिर जैसे वो अभी किसी ने, हमारे भाई ने बताया था कि वहाँ से आते हैं शेरबड़ से कोई ना कोई, कि हाँ भाई करारी सब्जियाँ, ये सब्जियाँ यहाँ पे बेचने। और 10 साल के बाद हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, कि कटरा वालों को वहाँ पे जाना पड़ेगा शेरबड़ में, कि ले लो ब्रावा सब्जी ले लो। ये कटरा बाइकआउट कर रहे हैं। उठो उठो,
बस मैं यही कहना चाहता हूँ और मेरी कुछ भी नहीं है। जय श्री राम, जय माता दी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये युवक अनशन पर बैठ चुके हैं और मांग मैं फिर से बता दूं, इन्होंने ये बैनर्स रखे हुए अपने साथ। इनका साफ कहना है कि प्लीज़ रिलीज द मेंबर्स ऑफ वैष्णो देवी संघर्ष समिति, और इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हंगर स्ट्राइक वैष्णो देवी रोपवे एजिटेशन। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह यहाँ पर कटरा का युवा इस एजिटेशन के साथ अपने अपने तरीके से जुड़ रहा है। और मैं आपको ये नज़ारा दिखा दूं, हम श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा के बाबा श्रीधर चौक पर हैं और आसपास यहाँ पर लोग एकत्रित हो रहे हैं। हालांकि आज पहला दिन था स्ट्राइक का, पूरा मार्केट यहाँ पर बंद रहा और अब इन बच्चों ने, अब इन युवकों ने ये ठान लिया है कि जब तक मेंबर्स को रिलीज़ नहीं किया जाता, जिनको पुलिस ने पकड़ा है, तब तक ये लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा प्रोच है। शिवा, क्यों उठाना आपने? ये बहुत बड़ा स्टेप है हंगर स्ट्राइक पे बैठना। ये नॉर्मल जो प्रोटेस्ट हुआ है, हम उनके साथ हैं, पर जो इन्होंने उठाया उनको वो गलत बात की। और जो ये रोपवे बना रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात बिजनेस बाद में, पहले ये जो है ना हमारी आस्था है उसके खिलवाड़ पे। हम ये नहीं चाहते हैं, इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो हमारे संघर्ष कमेटी के मेंबर्स हैं उनको बाहर निकाला जाए जल्दी से जल्दी। जय माता। तो किस तरह से आप समझते हैं कि ये जो रोपवे है या एक्सप्रेसवे जो ताराकोट तक जा रहा है, ये कटरा या आसपास के लोगों का बिजनेस, और खासकर जम्मू संभाग की 10 डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ काम करने आते हैं, पूरे भारत से भी यहाँ लोग काम करने आते हैं, किस तरह उनका काम खत्म करेगा? भैया, आप नॉर्मली देख रहे हो, सारा यात्री डाइवर्ट हो जाएगा उस तरफ, इधर कोई नहीं आने वाला है। आगे यहाँ पे 100 में से बहुत कम % यात्रा आती है। वो आपको पता है, जो यहाँ पे ऑलरेडी एक हेजिटेशन है कि आतंकवादी आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। मैं ये नहीं चाहता जो बाकी बची हुई है उसमें से भी आधी से ज़्यादा वहाँ पे चली जाए। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और प्लीज़ हमारे कमेटी के मेंबर्स को बाहर निकाला जाए। किस तरह का अनशन आप करने वाले हैं? देखिए, हम पानी पे रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, हमारे समिति के मेंबर्स को, फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा। क्या मैसेज रहेगा आपका श्राइन बोर्ड के लिए और एलजी सरकार के लिए? मेरा यही मैसेज रहेगा कि सर प्लीज़ उनको निकाल दो। हमारा जो नॉर्मल छोटा मोटा बिजनेस है हम खुद करते हैं। ये सारे जो युवक बैठे हैं ना, ये वही है जो काम करते हैं, अपने काम संभालते हैं। इवन कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे, वो भी खुद ही काम करते हैं। बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सर ये भी हमारे हाथ से छोड़ो बाबू। अभी जॉब्स ही जो है जो कितनी सी बची हैं, प्लीज़ बस। यहाँ एक और युवक ये भी इनके साथ बैठे हैं, ये वो 5वें शख्स हैं जो आज प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। नकुल जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह का प्रोटेस्ट आप करने वाले हैं? प्रोटेस्ट तो हम पानी के लिए करने चाहते हैं, क्योंकि अभी तो हम ऊपर दर्शन करने गए थे, जब दर्शन करके हम आए नीचे, हमें आते ही पता चल गया कि हमारे बंदे जितने भी हैं सबको उठा लिया हुआ है। पर ये गलत नहीं है किस्म का। अब हमारे जो बाकी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम अकेले ही थोड़ा कर रहे हैं, करना चाहिए ना, साथ देना चाहिए, देते ही नहीं है किसी का भी। ऊपर क्या से क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? कि उनको लीव करना चाहिए, हमारे लिए वो है बेस्ट। बिल्कुल, यहाँ पर ये युवक जो हैं वो बैठ चुके हैं और बिल्कुल इनका यही कहना है कि जो मेंबर्स को सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने श्राइन बोर्ड के इशारे पे आज अरेस्ट किया है, उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। और साफ इनका कहना है कि ताराकोट रोपवे और एक्सप्रेसवे जो ताराकोट तक जा रहा है वो भी काम बंद कर दिया जाए। और ये अपील यहाँ कर रहे हैं, और अपील अब ये सुनी जाएगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल श्री माता वैष्णो देवी के ऐतिहासिक बाबा श्रीधर चौक पर ये युवक अनशन पर बैठ चुके हैं।